जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के सत्संग में कल हमने सुना था कि परीक्षित जी ने गुण संबंधी और दोष संबंधी प्रश्न पूछे। अब ये क्या होते हैं, इसको आज विस्तार से जानते हैं। भगवान में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न परीक्षित जी ने पूछे वो हुए गुण संबंधी प्रश्न। जब परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेकर पधारते हैं तो जो अल्पमति के लोग हैं उन्हें परमात्मा में दोष दिखाई देते हैं। तो ये प्रश्न हुए दोष संबंधी प्रश्न। सबसे पहला दोष जो परीक्षित जी को भगवान में दिखा वो ये था कि वे अजन्मा होकर भी जन्म लिए हैं, ऐसा क्यों कहलाते हैं। हम तो बार बार गाते हैं, कन्हैयानो जन्म जुओ गोकुड़ में थई रह्यो। तो क्या कन्हैया का जन्म केवल गोकुल में हुआ है? उपनिषद कहते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत आत्म उपासित। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है। ये कहीं गया नहीं, ना कहीं से आया। जो अंदर नहीं है, जो बाहर नहीं है, जो सर्वत्र है, जो अणु अणु कण कण में समाया हुआ है। तो क्या इसका कभी जन्म भी होता है? जब जन्म कहते हैं तो हमारे मन में परिच्छिन्नता आ जाती है। जो अपरिच्छिन्न है उसे परिच्छिन्न क्या कहा जा सकता है? जन्म शब्द के साथ एक जिज्ञासा मन में इतनी सारी शंकाएं जागृत करती है। या तो ये कहे कि ईश्वर नहीं थे और फिर आ गए, और क्या पहले जब वो नहीं थे तो ये दुनिया ईश्वर के बिना की थी? ऐसे अनंत प्रश्न जगते हैं। क्या सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ? तो क्या बाकी सारी घड़ियां ईश्वर के भाव रहित बन गई? एक वेदांत ज्ञानी के मन में ऐसे अनेकों प्रश्न आते हैं। इससे परीक्षित जी व्याकुल बन गए। अब परीक्षित जी कहते हैं कि गुरु जी, 2 घड़ी के लिए मान लीजिए कि भगवान का जन्म इस भूमि पर हुआ, तो मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न आता है। अब वो क्या है, ये हम कल के सत्संग में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।